एसएससी सीजीएल की जिनकी 2018 की ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उस पर गवर्नमेंट ने अपना रुख इसलिए क्लियर, लोगों को कन्फ्यूज़न इसलिए होगा कि 2019 का उन्होंने पेपर ले लिया, 18 की ज्वाइनिंग नहीं दी। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर क्लियर किया था कि वो 2018 की ज्वाइनिंग धीरे धीरे देना शुरू की है। मेरे भी कुछ नोन है, उनकी ज्वाइनिंग्स आई हैं। तो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमको एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो जाता है या फिर नौकरियों की संख्या ज़्यादा हो जाती, उसमें थोड़ा कमी आ सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन करने पे पीपीपी मॉडल जो है इनका। नमस्कार, जैसा कि हम लोग लगातार आपको स्टूडेंट्स की न्यूज़ दिखाते रहते हैं, युवाओं की न्यूज़ दिखाते रहते हैं। ऐसे में अभी फ़िलहाल कोरोना काल चल रहा है। अभी हम भी बीच में काफ़ी कोरोना को लेके काफ़ी दिन तक हम लोगों ने न्यूज़ नहीं बनाई। अब तक काफ़ी खबरें थी जो छूट गई शायद, लेकिन अब एक बार फिर हम लगातार जिस तरीके से पहले दिखा रहे थे उसी तरीके से कवरेज कर रहे हैं। इस समय हम मुखर्जी नगर में खड़े हुए हैं, जहाँ पे हब माना जाता है बच्चों की प्रिपरेशन के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। आज दोबारा कोरोना काल, जैसा कि हम सबको पता है, कोरोना चल रहा है, सेकेंड वेव आ चुकी है। ऐसे में यहाँ पे हम 1 घंटे पहले से लगातार टहल रहे थे, तो हमने देखा कि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे, या माना जाए तो 60% के ऊपर जो बच्चे हैं वो अपने घर जा चुके हैं। अब फ़िलहाल एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन बढ़ा रही है, कहीं ना कहीं बेरोज़गारी बढ़ रही है, जॉब्स जा रही हैं। गवर्नमेंट जॉब की बात करें वो तो वैसे भी कम हो गई थी 2014 के बाद। अब जो कुछ बच्चे हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो बच्चे थे वो जा चुके हैं। हमने इससे पहले भी एक महिला थी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि लॉकडाउन में रह के क्या करेंगे जब क्लासेस नहीं चल रही हैं। बात करेंगे बच्चों से, पूछेंगे इनसे कि एसएससी जो बच्चे थे उनके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले एसएससी के बच्चों को लगातार दिखाया था। ये इनका रूम है जिसमें ये प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो एक बेड पे रहते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ से ही कंप्लीट करते हैं। जॉब जो होती है गवर्नमेंट, उसकी भी यहीं से तैयारी होती है। बात करेंगे, सबसे पहले इनका नाम जानूंगा मैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। गौरव नाम है मेरा। अभी तो कोरोना चल रहा है लगातार, जैसा कि अगर बात की जाएगी काफ़ी बच्चे जा चुके हैं, तो ऐसे में कैसे प्रिपरेशन होगी और रुकने का कोई फ़ायदा है यहाँ पे? बिल्कुल फ़ायदा है। देखिए, अभी ऐसा नहीं है कि पेपर कैंसिल तो हुए हैं, लेकिन 1-2 महीने की बात है। अब जिसका पीक पे था, मान के चलिए जिसका पेपर 8 अप्रैल को था, जैसे बिहार जुडिशरी का था या बीपीएससी का था, तो अभी कोई ऐसी डेट नहीं आई है। वो जैसे कोरोना ख़त्म होता है या कोरोना लो होता है तो वो करा सकते हैं। बीपीएससी की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि पेपर 2 महीने या 3 महीने के लिए टल गया है। तो बच्चे इस वजह से भी संशय में हैं और रुके हुए हैं कि पेपर कब हो जाए, कब नोटिफिकेशंस आ जाएँ। लेकिन क्या कोरोना काल में पेपर होना सही है आपके हिसाब से? देखिए, सही तो नहीं है, किसी स्तर पे इसको सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कोरोना जिस हिसाब से फैल रहा है उस हिसाब से पेपर कराना ठीक नहीं है। लेकिन अगर पेपर नहीं कराना ठीक है तो बच्चों को एक चीज़ बताई जाए कि हम जुलाई के बाद कराएंगे, तो बच्चे उस हिसाब से अपना घर की तरफ रुख करें, या फिर यहाँ पे भी रुकना हो तो वो उस हिसाब से अपना देखें। लेकिन अगर आप बताएंगे ही नहीं कुछ तो वो भी कंफ्यूज रहेंगे, उनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इश्यूज़ होंगे, घर से लगातार आ रहा होगा, यहाँ पे किराया कम होगा, लैंडलॉर्ड कम करेंगे नहीं आपके, तो बात तीनों जगह से स्टूडेंट ही गिरेगा। अरे, मैं अभी लगातार देख रहा हूँ कि इस समय इस गवर्नमेंट में काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। अगर स्कूल बच्चों की बात की जाए, उनके एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले 55,000 बच्चे आए थे दिल्ली में। एसएससी के बच्चे थे जिनकी जॉब 2018 में, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद उनकी जॉब नहीं लगी थी। तो क्या सच में बच्चों इस समय गवर्नमेंट जॉब को लेके बच्चा सच में परेशान है आपके हिसाब से? यहाँ जिस हिसाब से देखिए, एसएससी सीजीएल की जिनकी 2018 की ज्वाइनिंग नहीं मिली है, उस पर गवर्नमेंट ने अपना रुख इसलिए क्लियर, लोगों को कन्फ्यूज़न इसलिए होगा कि 2019 का उन्होंने पेपर ले लिया, 18 की ज्वाइनिंग नहीं दी। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर क्लियर किया था कि वो 2018 की ज्वाइनिंग धीरे धीरे देना शुरू की है। मेरे भी कुछ नोन है, उनकी ज्वाइनिंग्स आई हैं। तो कन्फ्यूज़न ये भी है कि एक तो 2018 में जो आप 55,000 बता रहे हैं, 55,000 में कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा, फिर 2019 में वो बैठें कि ना बैठें। अगर उनका प्रॉपर सिलेक्शन हो गया है तो वो 2019 में क्यों बैठेंगे? और 2019 में जो बैठा होगा वो ऑलरेडी वैकेंट सीट होगी। अगर आप, मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं 2019 में भी अप्लाई करूँ, मेरा 2019 में भी सिलेक्शन हो जाए और 18 की ज्वाइनिंग मुझे ना मिले, तो मैंने एक सीट तो वहाँ पर ख़राब की। तो इस वजह से बच्चों के अंदर थोड़ा सा रोष था, लेकिन अभी स्थिति नॉर्मल है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, सरकार ने इस पर जवाबदेही दी है। सवाल तो ये भी बनता है कि अभी जैसे लगातार अभी बात की जाए इंटरनेट पे और किसी भी आप गवर्नमेंट साइट को उठा के देख लीजिए, तो उसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट जॉब जो है वो वेकेंट है। और लगातार जिस हिसाब से गवर्नमेंट बॉडीज़ बिकती चली जा रही हैं,
कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आने वाला वक्त जो है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनीज होंगी, प्राइवेट चीज़ें हो जाएंगी, गवर्नमेंट हट जाएगी। तो क्या ये मुखर्जी नगर में जो हम बैठे हुए हैं, क्या ये हालात आगे आ जाके बदलने वाले हैं? क्या ये बचेगा अब? देखिए, मुखर्जी नगर में जो बच्चे तैयारी करते हैं वो मेनली होती है यूपीएससी की तैयारी या एसएससी की तैयारी, एसएससी यूपीएससी या फिर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। बैंकिंग सेक्टर को प्राइवेट तो किया नहीं इन्होंने। अभी वो भी हो रहा है लगातार, उस पर नहीं, भी बात वो हो रही हो तो जाएगा लेकिन उस पर भी 8% ही उन्होंने वो दिया हुआ है ना। तो बैंकिंग की तैयारी में मान के चलिए अगर हटा भी दें, बैंकिंग के 10% स्टूडेंट को हटा दें, तो यूपीएससी की भीड़ यहाँ ज़्यादा है, यूपीएससी के ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। और यूपीएससी को प्राइवेट करने का मतलब तो आप संवैधानिक रूप से उनको वो करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें चेंजेस आने पड़ेंगे, लेकिन वो ये कर नहीं पाएंगे। तो इतना स्तर नहीं ख़राब होगा मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बस ये है कि जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हमको एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो जाता है या फिर नौकरियों की संख्या ज़्यादा हो जाती, उसमें थोड़ा कमी आ सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन करने पे पीपीपी मॉडल जो है इनका, उसमें थोड़ी कमी आएगी। और बच्चे उसके बाद भी ये भी होगा कि अगर अब प्राइवेटाइजेशन हो गया और बच्चों ने उसमें ज्वाइन किया, सेल है, जैसे पहले सेल की एक वैकेंसी आती थी, तो सेल में आप वैकेंसी लेते थे असिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर की, वो सेम पेपर होता था बैंकिंग सेक्टर की तरह, लेकिन अब वो फॉर्म नहीं आ रहा क्योंकि वो पीएसयू हो गया, अब प्राइवेटाइजेशन हो गई इस पर, तो वो फॉर्म नहीं आ रहा। तो उसकी जो 16 वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगी बच्चों पे। जो बैंकिंग का बच्चा है वो एसएससी में घुसेगा, फिर एसएससी का बच्चा यूपीएससी में घुसेगा, भीड़ बहुत हाँ, भीड़ बढ़ती चली जाएगी और सक्सेस रेट कम होता चला जाएगा। वैसे ही हिंदी का रेट क्या है देख रहे हैं हम। अच्छा, अभी क्या हालात हैं यहाँ के? क्योंकि अभी तो फ़िलहाल देख रहा हूँ कि मार्केट बंद है, कहीं गार्ड्स खड़े हुए हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि जो बच्चे थे वो जा चुके हैं। क्या हालात बचे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं, 60-65% बच्चे तो यहाँ से जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे मुखर्जी नगर में जो लोग रहते हैं उसमें मैं मानता हूँ कि 50% का रेशियो मान के चलिए कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के 50% बच्चे बिहार के होंगे भी काफ़ी हैं। और 50% यूपी, एमपी और बिहार के। तो बिहार और ज़रूरी सेवाएं तो खुल रही हैं, ज़रूरी चीज़ों का आपको ले सकते हैं। मार्केट किताबों की भी खुलती हैं शाम को, एक आध 2 बार 3 बार खुल जाती हैं, तो बच्चे किताब भी ले सकते हैं अपना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे। और जो रही बात, आप ये कहेंगे कि हरियाणा वाले नज़दीक हैं तो वो घर चले जाते हैं। बिहार वाला बच्चा जो बिहार से आया ही 1 महीने पहले तैयारी करने के लिए, उसको घर वाले फिर बुला लेंगे, तो फिर बिहार से फिर वो वापस आएगा। तो और बिहार की थोड़ा आप क्षेत्र की समस्याएं ये होती हैं कि आप फिर से जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, ये कर रहे हो, वही। तो बच्चे उससे बचना चाह रहे हैं, इस वजह से रुके हुए हैं। सर्वाइव देखिए कब तक किया जा सकता है, जब तक किया जाएगा तब तक करेंगे। तो क्या मैं ये मान लूँ कि जिस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है, अभी 4 महीने भी हो सकता है, वक्त का पता नहीं, क्योंकि पिछली बार अगर बात की जाएगी तो लंबा लॉकडाउन चला था। ऐसे में मैनेज कैसे होंगे पैसे, क्योंकि कमाई तो हो नहीं रही है, सिर्फ प्रिपरेशन करने से पैसे कहाँ से देखिए, अभी शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं, पिछली बार भी शुरुआत में जो था लैंडलॉर्ड जो यहाँ के थे उन लोगों ने कम नहीं किया था किराया, लेकिन उसके बाद जब लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ता चला गया तो उन्होंने 2-3 महीना हर जगह माफ़ हुआ था। तो अगर ये 2-3-4 महीने चलता है लॉकडाउन, तो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड को माफ़ करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, 10%, 20%, 30% तक आना पड़ेगा। नहीं तो जो स्टूडेंट, चूँकि यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ लॉकडाउन है, हर जगह लॉकडाउन होगा ना, तो बिहार में मोस्टली ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी फैमिली डिपेंड होगी फार्मिंग पे, तो वहाँ से अगर नहीं आएगा पैसा तो ऑब्वियसली ये कम करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि भाई कम करना है। और सरकार को भी इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट जो अपना एक 1500 किलोमीटर से आके यहाँ पे एक रूम लेके रह रहा है 10,000 का, 10,000 रुपये 1 महीने कहाँ से लेके आएगा वो? तो घर वाले सरकारें तो एक दूसरे पे डाल देती हैं, कभी दिल्ली गवर्नमेंट कहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है दिल्ली गवर्नमेंट की गलती है। देखिए, विषय तो ये राज्य सरकार का ही है, सेंट्रल इस पर केवल आदेश दे सकता है राज्य सरकार को, राज्य सरकार को ही देखना है। पिछली बार भी केजरीवाल ने बोला था कि हाफ माफ़ हुआ था 2 महीने का, तो पिछली बार भी हम लोग थे यहीं पे, रुके हुए थे, हम लोग गए नहीं थे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो जाना नहीं होता है। पिछली बार भी हम लोग यहीं थे और 2 महीने का माफ़ तो हुआ था। इस बार भी वही सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, नहीं होगा तो बाकी नॉर्मल है। अभी तो ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा अगर है। होता है तो सही है, अगर नहीं होता तो फिर नहीं होता है तो सर, अगर माफ़ नहीं होता है तो फिर बच्चे अपना दूसरा रास्ता देखेंगे, क्योंकि फिर तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि नहीं होगा। पिछली बार भी लॉकडाउन में लोगों ने माफ़ कर दिए थे। नहीं, अभी लॉकडाउन तो चल रहा है, अभी फ़िलहाल प्रिपरेशन मैंने देखा कि आप लोग क्लासेस नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पे ही आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि आप लोग प्रिपरेशन के, मैंने देख रहा हूँ कि काफ़ी बुक्स रखी हुई हैं यहाँ पे।
इतनी बुक्स सच में आप लोग मतलब बहुत बड़ी चीज़ है इसमें यूपीएससी की हमारी तैयारी है तो हर books सब्जेक्ट की होगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं इतनी बुकें। हाँ जीएस है, ऑप्शनल है। तो ये सिर्फ आप लोग मतलब ये कितना टाइम लगता होगा इसको पूरा प्रिपेयर करने में? देखिए एक ये ऊपर तो आप देख रहे होंगे वो नोट्स हैं, वो डेढ़ साल में बनी होंगी। बाकी किताबें हैं, कुछ किताबों को पढ़ना पड़ता है। और जीएस की किताबें होंगी, करंट अफेयर होगी, पर मंथली मैगजीन होगी। बहुत बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। ये आप बता रहे, साथ ही साथ अभी आप बात कर रहे थे तो आपने बताया कि जैसा कि पीछे वाले रूम में जो इन्होंने प्रिपरेशन के लिए मैप्स लगा रखे हैं, सारी चीज़ें मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे जो प्रिपरेशन हो रही है रेडी हो रहे हैं कि आज नहीं तो कल। अभी इनकी फ़िलहाल जॉब लग चुकी, मैं आपको बता दूं। तो ऐसे ही हर बच्चा उम्मीद लेके बैठा रहता है कि कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जो जॉब है उसकी लग जाएगी, कहीं ना कहीं ज़िंदगी एक पटरी पे आ जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इसलिए इस उम्मीद में बच्चा दिल्ली आता है। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है, काफ़ी बच्चे जो हैं वो हताश हो चुके हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अब दोबारा जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब हम वापस आएंगे और तब करेंगे, क्योंकि अभी बात की जाएगी रेंट की तो रेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्लासेस चल नहीं रही है। लॉकडाउन की बात करेंगे तो लॉकडाउन सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी के लिए ज़्यादातर जो है उसको झकझोर देता है। अगर बड़े राजनेताओं की बात की जाए कि तो उनकी ज़िंदगी लगातार वैसे ही चलती जैसे पहले भी चल रही थी। बंगाल चुनाव में भी आपने देखा जिस तरीके से लगातार बंगाल चुनाव में इलेक्शन हुआ, लोग एक साथ हुए। लेकिन जब बात करेंगे बच्चों की तो हर बार बच्चों पे आता है, स्टूडेंट्स पे को काफ़ी वो दिया जाता है कि वो रुक जाए, एग्ज़ाम्स भी काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं। तो फिलहाल अगर आपको लगता है कि इनकी न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।